कि आप आई लव यू मोहम्मद कहते हैं तो आप पे FIR हो जाता है। हालांकि इसको पूरी दुनिया कहेगी, सिर्फ एक नहीं, सब कह सकते हैं कि आई लव यू मोहम्मद। हम अपने नबी की खातिर सिर्फ प्यार का इजहार नहीं बल्कि जान का नजराना भी पेश कर सकते हैं, ये है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं कारी साहब ने तिलावत की, मैं ऐलान करना चाहता हूँ जितने शायर क़याम गाह में हो, चाहे शमशेर जहाना गंजवी हो, हमजा अयाज बिजनौरी हो, जो भी हो, तमाम लोगों से गुजारिश स्टेज पे आ जाएं। और ये दो नाम हैं, इनको जल्दी 2 मिनट में निपटाइए ताकि मैं माइक पे आऊं। भाई ऑपरेटर साहब से गुजारिश, बड़े बाल वाले भाई, आपको पिछले साल से जाना, सद्दाम भाई, हाँ सद्दाम भाई माशाल्लाह, आगे से देखते हैं तो सद्दाम भाई, पीछे से देखते तो पता नहीं कौन बहन दिखती है, अल्लाह जाने। तो मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, माइक पिछले बार आपका बहुत अच्छा था, लाजवाब था, अभी आवाज खींच रही है, धम धम की आवाज आ रही है, डीजे की आवाज आ रही है। थोड़ा आवाज में बोल्डेज पैदा कीजिए, क्लियरिटी पैदा कीजिए ताकि आवाम तक हम पहुंच सके। माशाल्लाह आप भी लाजवाब है, आपका सिस्टम भी, माइक भी लाजवाब है और होनी भी चाहिए इंशाल्लाह। मदीना, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा बढ़ाइए भैया, माशाल्लाह। मदीना, आए हाय, मदीना, आए हाय, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम, मोहतरम सामईन बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगात सलाम के साथ अपने इस हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर, खाक पाए असलाफ, नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी नक्शबंदी को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौजूद सामईन, आपके किले पे यकीन जानिए कि काफ़ी दिन के बाद ये मेरी पहली मुलाकात नहीं, हम आपके चाल से, चलन से, आपकी समाअत से, आपके नशेबो फराज से हम वाकिफ़ हैं। आपको कब किस शेर की ज़रूरत पड़ती है हम अच्छी तरह से आपके नब्ज़ को पकड़ चुके हैं और जानते भी हैं। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इंतज़ार न करें। मेरी निगाहें घड़ी पे भी है, 10 बज चुके हैं, मौसम का मिजाज बदला बदला दिख रहा है, कब जाने बारिश आ जाए कोई भरोसा नहीं। हम वक्त से पहले प्रोग्राम शुरू भी करना चाह रहे हैं ताकि जो वक्त हमें मिला है उस वक्त के अंदर अपने दामन को समेटने की कोशिश करें, शायरों को समेटने की कोशिश करें। एक शेर पढ़ने की इजाजत दीजिए कि तोड़कर अजीजों का हर भरम चले आए। क्या कहने, तोड़कर अजीजों का हर भरम चले आए, आपने बुलाया था और हम चले आए। क्या कहने, आपने बुलाया था और हम चले आए। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि यके बाद दीगरे तमाम कारी, एक बच्चा बहुत अच्छे अंदाज में तिलावत पेश कर रहा था, वसीम साहब के शागिर्दों में से हैं, बहुत उम्दा कुरान बच्चे ने पढ़ा। आपकी समातें बहुत अच्छी है, जिंदा दिल है। हमारे दरमियान, हमारे माइक पे निजामत के जहाँ पे हम बैठते हैं उस माइक पे जो आप देख रहे हैं ये इनकलाबी शायर है आसिम, नदीम आसिम बिजनौरी, अली जनाब नदीम आसिम साहब बिजनौरी, एक नाम इजाफा हो गया। कमेटी की जब नीयत साफ होती है, दिखावा नहीं होता है, रियाकारी और मक्कारी नहीं होती है, तो अल्लाह ताला गैबी नुसरत फरमाता है और इश्तिहार में जितने नाम है उसमें से कम नहीं होता बल्कि इजाफा हो जाता है। अल्लाह अपनी तरफ से गॉड गिफ्ट अता करता, कहता ले एक मेरी तरफ से। तो ये नदीम आसिम साहब का आ जाना, वरना इश्तिहार में 10 नाम छपते हैं और 5 नाम छुप जाते हैं, है कि नहीं। तो जो यहाँ छपा वो सब तो आ ही गए, लेकिन मेरे दोस्तों जो नहीं छपे वो भी आ गए, ये बड़ी बात है। तो नदीम आसिम साहब आ गए, हमजा अयाज बिजनौरी नन्ना शायर, वही मेरे दोस्तों तरन्नुम का एक ऐसा लहजा, मर्दाना लहजा और 18,000 वोल्टेज के साथ जिनके गले में कुदरत ने नवाजा है, जिसे दुनिया शमशेर जहाना गंजवी के नाम से याद करती है। माशाल्लाह दयार शिबली यानी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की सरजमी से वो भी चल कर आए हैं और इंशाल्लाह कीमती बयान जो मुकर्रिर शोला बयान जनाब हजरत मौलाना अली कदर हुसैनी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, उनके भी बयान को हमें सुनना है और इंशाल्लाह चीफ गेस्ट की हैसियत से 2 हमारे विधायकों का नाम है, मुझे उम्मीद है कि वक्त मुकर्ररा पे वो भी पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह नेता है, नेता देर से ही पहुंचते हैं। नेता अगर 7 बजे का वक्त आपको दिया है तो वो 12 बजे पहुंचेंगे, उसे एक सीरियस नहीं लेने की जरूरत है। इंशाल्लाह वो अपने वक्त पे पहुंचेंगे, अभी जरूरत भी उनकी नहीं है। इंशाल्लाह बीच में आएंगे, हम उनका इस्तकबाल कर लेंगे और अच्छे अंदाज में कर लेंगे। 2 अच्छे सच्चे नेता और अपने नेता माशाल्लाह
वो आ रहे हैं, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि वो वक्त पर पहुंच जाएंगे। तमाम तर आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। इजाजत दे तो हमदे बारी ताला के चंद शेर सुना दें। इरशाद अता करें। हाथ उठा के बताइए जो नहीं सुनेंगे। देखिए कैसे काम चलेगा, सब सुनेंगे अभी तो इंशाअल्लाह। शुरू कर रहे हैं, थोड़ा संभल के रहिएगा, हम आपका इम्तिहान लेते रहेंगे। और जो सुनेंगे दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठाकर और लहराकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, एक मरतबा चहक के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह। हाजी अरशद साहब, अहद भाई और तमाम पूरी टीम तवज्जो रहे, ध्यान से और तैयार रहे मेरे दोस्तों कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। क्या कहने। हाय हाय हाय। मियाँ बोले बोले, भोपाल में पढ़ रहा हूँ मियाँ, लगे मुझे कि आपके सरजमी पर आकर मुझे मोहब्बतें मिलनी चाहिए। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वाह वाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। अरे वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वही महफूज रखता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। एक शेर इशारे कनाए में मेरी जान समाप्त कर ले और देखे अगर सच्चा हो अच्छा हो तो अपनी दुआओं से नवाजे। भाई भाई माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि आप लोग भी आना जाना सीख जाए जी। हाँ माशाअल्लाह, उम्मीद है कि ये पूरी रात ये एटीएम चलता रहेगा जब तक प्रोग्राम रहा। और ये अरशद भाई, अहद भाई और यहाँ के लोग बड़े तेज तर्राक है। 50 का छुट्टा इन्होंने कसीर तादाद में रखा है, इससे ऊपर जाने का इन्होंने कसम खा लिया है। हाँ, अल्लाह करे कि इसी तरह से आए तो इंशाल्लाह कतरा कतरा दरिया शवत। खैर देखे मेरे दोस्तों, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है, वही महफूज रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, माशाल्लाह। बाहर से आए हुए सभी मेहमान अब ये अपनी देखिए, गाड़ी उर्स ये- वाले मैदान में पार्क करें। बाहर से आए हुए साथी अपनी गाड़ी उर्स वाले मैदान में पार्क कर आए। अभी हमारे भाई साहब आए, 100 का नोट धरा है, हम खुश हो गए कि इन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर उसने इशारा किया कि हबीबी साहब 50 में लेके जा रहा हूं, मैंने भी 50 ही दिया, ज्यादा खुशफहमी में न रहे। वाह भाई वाह, जियो मियाँ जियो, 100 साल जियो, मेरे बस में नहीं तो कयामत तक कह देता। शेर देखे मेरे दोस्तों, मेरा मालिक, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, मेरे लिए बड़ी बात होगी इंशाल्लाह। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। शेर देखिएगा मेरे दोस्तों के वो इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी। अरे वाह, क्या कहने मुजाहिद भाई। वो इबरत नाक कर देता है, वो इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वाह, वही फिरौन के घर में, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। वे ऑफ इस्लाम चैनल सादिक भाई का, जिसके डायरेक्टर है, बहुत अच्छी इनका चैनल है माशाल्लाह। बड़े तादाद में, मिलियन में इनके सब्सक्राइबर है, कई लाख सब्सक्राइबर है माशाल्लाह। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है, वही इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। मैं एक शायर तक पहुंचता हूं, अगर आप सुनने के मूड में हैं तो हमें बताइए, वरना आप खामोश बैठे रहिएगा हाथ जोड़ के, तो मैं भी ऐसे ही जोड़ के खाली पैर हाथ हिलाता रहूंगा। शेर समझना आपकी जिम्मेदारी। बोल के सुनेंगे कि या खामोश रह के बताइए। मैं एक बड़े शायर को बुला रहा हूं, अब यहां से जलसा मुशायरा जो है उड़ जाना चाहिए, दोनों हाथों से उठा लीजिए तो फिर मजा आएगा। तैयार है ना? बोल कर सुनिए, शेर समझ में आए वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए, खामोश ना रहिए। इतने खामोश हो जाते हैं आपके, कभी कभी लगता है कि मुझे शेर पढ़ना है या सूरा फातिहा पढ़ के दम करके चले जाऊं, बख्श दूं।
या फिर किसी मौलाना को बुला के कहूँ इकट्ठे नमाज जनाजा की नियत कर लीजिए, लग ही नहीं रहा कि ये हिंदुस्तान में, लग रहा है कब्रिस्तान में है। तो थोड़ा सा बोल के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं भाई माइक में वो चीजें नहीं आ रही है जो पिछले बार थी। मैं इन चीजों का शिकवा करूंगा आपसे, हो सके तो कर दीजिए अच्छा, वरना मैं इसी में काम चला लूंगा। क्योंकि कोई भी शायर आएगा, आधा घंटा पढ़ना है उसे 15 मिनट में समटा के वो चला जाएगा। आवाज में वोल्टेज नहीं है, गूंज नहीं है, हल्कापन नहीं है, थोड़ा सा देखें। अभी साहब तैयार रहे, सुनाऊं चंद शेर, तैयार रहिएगा इंशाल्लाह। कहाँ रखे थे छुपा के, बताइए। माशाल्लाह, हाय हाय, अब देखिए मजा आने वाला है। दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं, हाय हाय हाय, बोल दे मेरी जान, मैं माइक लेके कूद जाऊंगा अगर नहीं बोले तो, और कूद गया तो एक आध आदमी को 1.5 टांग का बना दूंगा मैं अपने जैसा। मैं अकेला नहीं रहूंगा। हाँ थोड़ा बोले आप, मजाक मत। शायर लोग मायूस बैठा है भाई, यहाँ के लोग शेर समझते हैं कि नहीं? उर्दू ये यार शायरों का शहर है ये, इतने शायर पैदा हुए हैं यहाँ के मेरे दोस्तों, तारीख इन्हें बुला नहीं सकती है। कैब भोपाली, मंजर भोपाली, जुबैर भोपाली, पता नहीं कितने हैं मेरे दोस्तों। मैं गिनाने पे आऊं तो न जाने कितने शायर हैं यहाँ, अल्लाह जाने। शेर देखे मेरे दोस्तों के दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। एकदम छोटी बहर में शेर समाज। दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं, पप्पू भाई, दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का, अरे दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। एक शेर पढ़ता हूँ, दुनिया उंगलियां उठाती है खातिमुन नबीयीन पर, मेरे दोस्तों आमना के दुर्रे यतीम लाल पर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और मेरे दोस्तों न जाने क्यों उनसे हमारे मोहब्बत को मेरे दोस्तों मशकूक नजरों से देखा जाता है, लेकिन हकीकत क्या, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, अगर सच्चा हो तो मेरे दोस्तों यहाँ उठाकर मुझे बताइएगा। शेर देखे मेरे दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं, दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं, जब तक बोलिएगा नहीं सुबह तक यही मिसरा पढ़ता रहूंगा। दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। हरे जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, करने आ रहे हैं। चांद भाई कहाँ हैं? यहाँ है, यहाँ। शेर सुनिए चांद भाई, कसम खुदा की भाई माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। दिल धड़कने का, दिल धड़कने का आए है फिर मजा ही नहीं। क्या बात। दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग, हाय हाय, नात सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग। ये कमेटी कहाँ चली गई भाई? हाँ उठिए उठिए, हाँ आपको उठना होगा जबरदस्ती। हाँ शब्बन भाई, नम्मू भाई, जो भी भाई, सब भाई। हाँ अच्छा है, वाह वाह वाह। अल्लाह ताला आपको सलामत है। खाली हाथ ही मुसाफा कीजिए मगर आइए। हाँ शेर देखे मेरे दोस्तों, दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं, क्या बात, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। मेरी जान 4 मिसरे और दाग दूं। अब उस शायर का मैं इंतखाब करने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप काबू में नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह दाद भी देंगे, खाद भी देंगे। आपके दरमियान उस शायर को मैं हाजिर करना चाहता हूं। शेर देखे मेरे दोस्तों के दिल की दीवार पे एक नक्श बनाया हुआ है। आए हाय, दिल की दीवार पे एक नक्श बनाया हुआ है। नक्श को इसमें मोहम्मद से सजाया हुआ है। दिल की दीवार पे एक नक्श बनाया हुआ है। नक्श को इसमें मोहम्मद से सजाया हुआ है। मैं मदीने में मुसाफिर नहीं कहता खुद को, मैं मदीने में मुसाफिर नहीं कहता खुद को, एक निस्बत ने ये एहसास दिलाया हुआ है।
एक निस्बत ने ये एहसास दिलाया हुआ है। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब शमशेर जहाना गंजवी से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और अपनी शायरी से हम सामाईन को नवाजे। माइक पर शमशेर जहाना गंजवी इस शेर के साथ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफा सबके हिस्से की अकेला ले गया। देखते ही देखते ये क्या से क्या हो गया, लेके इनको आए थे हम काम इनका हो गया। आप बड़े अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। कमेटी के एक एक फर्द को मुबारकबादियां पेश कर रहा हूं कि बड़े अच्छे अंदाज में वो सुन रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि दिल जमाई के साथ बैठे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह करीब हमारे विधायक जी भी तशरीफ लाएंगे और जनाब हजरत मौलाना अली कदर हुसैनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया उनके कीमती बयान को भी हमें सुनना है। अगर इजाजत दे तो चंद शेर मैं भी पढ़ूं, तैयार है? और उस शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जिसका इंतजाम कर रहे हैं। हाँ भाई इधर हैं आप? अरे भाई बहुत देर से हम आपको तलाश रहे थे। हाँ एक शेर देखे, मैं इस मजमे में जब देख रहा हूं निगाहें उठाकर तो सबसे ज्यादा तादाद मेरे रंग वालों की है, बेलाली रंग। कोई कह देता है कलुआ, काला, लंगड़ा। तो मैंने कहा कि यार उसको शेर बनाने की मैंने कोशिश की। क्या बात, बना दूं, सुना दूं? मेरे रंग से जिनका रंग मिलता हो वही सुभान अल्लाह कहे, बाकी लोग खामोश रहे। शेर देखे, इधर देखे, इंशाल्लाह मजा नहीं आए तो पैसा वापस। शेर देखिएगा। हाँ हाजी साहब तैयार रहिएगा कि काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं। शेर देखिए बनता कैसे है। शेर देखिए मेरे दोस्तों कि काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूं, उजला हूं मन का मैं। और चौथे मिसरे पे तवज्जो आपकी चाहता हूं। काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूं, उजला हूं मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से। आए हाय, हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से। अरे काला गुलाब हूं शहेदी के चमन। अरे वाह 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 वाह, हासिल है मुझको रंग में, हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से। काला गुलाब हूं शहेदी के चमन का मैं। एक शेर सुनिएगा कि लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना। लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना। हर एक सूबा रोंद चुका हूं वतन का। अरे बाबा, हर एक सूबा रोंद चुका हूं वतन का मैं। काला जरूर हूं मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूं, उजला हूं मैं, उजला हूं मन का मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बेलाल से। काला गुलाब हूं शहेदी के चमन का मैं। देखिए किसी को अगर लंगड़ा कह दीजिए बुरा लग जाता है, लेकिन मैं अपने ही टांग पे शेर सुना रहा हूं, लोग इनाम से नवाज रहे हैं। वाह रे मुजाहिद। इसीलिए मैंने कभी कहा था कि ये निकाबत, ये निजामत कहां मिलती यारो, ये निकाबत, ये निजामत कहां मिलती यारो। इतने लोगों की मोहब्बत कहां मिलती यारो। महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना इस अपाहिज को ये इज्जत कहां मिलती। अरे महफिले नात का सदका है जी पप्पू भाई, महफिले नात का सदका। हमारे बिहार में एक नेता हुआ करते हैं पप्पू यादव, 9000 एकड़ जमीन को बेचकर गरीबों में दान कर दिया। भारत में इतिहास पलटेंगे शायद नहीं मिलेगा आपको। एक मर्तबा मैं अपने टांग पे कुछ कह रहा था। वाह चचा, अरे वाह चचा, वाह चचा को अल्लाह मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमा, आमीन। एक दफा मैं स्टेज पे टांग पे कुछ बोल रहा था तो पप्पू यादव ने माइक ले लिया, कहा मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब अगर आप इजाजत दे तो आपका मैं बाहर में, जापान में, जर्मनी में आपके पैर की सर्जरी करा दूंगा और आप चाहे जितना खर्चा हो, कई करोड़ रुपए खर्च हो, मैं देने को तैयार हूं। जलसा जैसे खत्म हुआ, मुशायरा खत्म हुआ, मैं भागा दौड़ा गया
और जाने के बाद घर गया तो हस्बे मामूल जैसे जाता था तो अपनी वालदा से कहता था कि अम्मी मेरा कमरा खाली कर दीजिए, मैं नाश्ता करूंगा, खाऊंगा, नींद पूरी करूंगा और इतने देर ठहरूंगा और मेरा कपड़ा ओके रखिएगा, मैं निकलने वाला हूं फिर दिगर इलाकों के लिए, दिल्ली, मुंबई, केरल, नैनीताल, कहीं भी जाना हो, मैं ये कह दिया करता। उस दिन जब गया तो झूमता गाता गया और ये सब चीजें भूल गया। मैंने कहा अम्मी आप खुशी मनाइए। अम्मी ने कहा कि आज तुम्हारा मूड बड़ा चेंज है, क्या बात है, क्या पा गए, क्या तुम्हें मिल गया? हमने कहा अम्मी आप टेंशन खत्म, अब मैं लंगड़ा नहीं, मैं सीधा होने वाला हूँ। कहा कैसे? मैंने कहा कि नेताजी ने कहा है कि तुम्हारे पैर की सर्जरी हो जाएगी, तो अब आपका बेटा जो है, ये मेरे इश्क में शेर बोलना। कौन कहता है मेरा महबूब लंगड़ा है, कौन कहता है मेरा महबूब लंगड़ा है, वो तो मेरे हबीब के इश्क में लहरा के चलता है, वो तो मेरे हबीब के इश्क में लहरा के चलता है। क्या बात है, क्या बात। शुक्रिया भाई। जिंदगी में जो आदमी अपनी बीवी के लिए शेर नहीं कह पाया, मेरे लिए कह गया। बात है भाई, कमाल। अल्लाह सलामत रखे इनको। देखिए मेरे दोस्तों, तो मैं कहा तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं अब सीधा होने वाला हूं। मेरी वालदा की आंखों की जानिब जब देखा तो पान की लाली उनके आंखों में उतर गई, सुर्ख हो गई, लाल, गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी कि बेटा याद रखना खुदा की कारीगरी में छेड़खानी नहीं। इसलिए बेटा कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने जो मुझे इज्जत अता की है, इस 1.5 टांग के बेटे से अता की है, 2 टांग के बेटे से नहीं। लिहाजा मैं तुझे इसी पोजीशन में देखना चाहती हूं और अल्लाह इज्जत देना चाहेगा तो इसी पे। तो मेरे दोस्तों, ये भी खुदा का कमाल ये है कि कब किसी से कुछ छीनता है तो अल्लाह उसे कुछ उसके बदले में अता कर देता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, शेर मैंने जितने अपने टांग पे पढ़े हैं, शायद भारत में आप उलट के देख लिए किसी ने नहीं पढ़े हों। आप अगर इजाजत दे तो चलते चलाते एक शेर दाग ही देता हूं। अता हो, दाग दूं? तैयार है? अब आइए हमजा अयाज बिजनौरी को सुनते हैं। हमजा अयाज तक पहुंचते हैं, उससे पहले मेरे दोस्तों के रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पाँव पर, 1.5 पाँव पर। बोले 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 बोले, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पाँव पर, 1.5 पाँव पर। तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पाँव पर। और शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों, अभी मैं पिछले दिनों 6-7 महीने पहले उम्रा करने गया, सादत मुझे भी नसीब हुई, रोज़े हबीब पे गया, रियाजुल जन्ना गया और मैंने भी सही किया और उम्रा किया और तवाफ किए और ये 7 चक्कर लगाए। ये सारे मनाजिर हमने देखा, सफा से मरवा, मरवा से सफा जाने के जो मनाजिर थे। मैंने इंडिया में तड़प के शेर कहा, लेकिन ये शेर पूरा वहां होता हुआ नजर आया। शेर देखे, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पाँव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पाँव पर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पाँव पर, जाऊं सफा से। वाह 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 वाह, अहद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, हाजी साहब जिंदाबाद। अरे भाई हाजी अरशद साहब, ये जितने हाजी साहब है, मुइन भाई, अनवर भाई, सब लोग आते रहे माशाल्लाह। आप जब हज करने गए होंगे, रियाज की मार्केट को देखा होगा, मक्का के बाजारों को आपने देखा होगा, जितने हुज्जाज उम्रा करने वाले, खुदा की कसम सदा देती रही बाजार की रौनक मुझे, लेकिन न जन्नत लेके आया हूँ न हूरे लेके आया हूँ। अरब से लोग आते हैं तो सोना लेके आते हैं, मैं जमजम लेके आया हूँ खजूरे। अरब से लोग आते हैं तो सोना लेके आते हैं, मैं जमजम लेके आया हूँ खजूर। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पाँव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पाँव पर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पाँव पर, नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पाँव पर, करता है दुनिया भर का सफर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही के सरजमीन के सपूत है, ये आप ही के धरती का लाल है, ये आप ही के सूबे की नुमाइंदगी पूरे भारत में करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं इनका फैन हूं। जब मैंने कह दिया तो मैं अरे गहरे चीज पे कमेंट नहीं करता हूं, इसका मतलब उसमें कुछ खूबी है। 5000 कम से कम शोरा होंगे जिनकी फहरिस्त मेरे हाथों में है। मुझे इतना जल्दी कोई कायल कर ले धुन पढ़ के, मैं तरन्नुम के शायरों को धुन बताने का तरीका मैं खुद रखता हूं। मैं अगर माइक पे होता हूं, तरन्नुम का शायर अगर शेर पढ़ रहा हो, धुन से भटक जाता है तो उसे इशारे में लाके मैं पटरी पे खड़ा कर देता हूं।
तो माशाल्लाह ये दोनों भाई जो है अल्लाह इन्हें सलामत रखे। फिर अकाबिर की जब सोहबतें मिलती है, औलमा की सोहबतें जब मिलती है तो उसमें चार चांद लग जाया करती है। देखिए जुमलों से अदीब रायपुरी ने किस अंदाज में खेला है और किस अंदाज में। पढ़े तो बहुत शायरों ने हैं, लेकिन खुदा की कसम सीधे रूह से होते हुए दिल के गहराइयों पे अगर कोई अटैक करने का हुनर जानता है तो ये दोनों भाई है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन जोड़ी को सलामत रखे। आइए मेरे दोस्तों, मैं हजरत तक तो पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि अदीब रायपुरी या दिगर तमाम शायरों की मैं बराबरी करूं, लेकिन ये सादिक भाई, फारूक भाई और मौलाना अली कदर साहब तशरीफ रखते हैं। मैं 2-3 बंद नाते पाक के मैं रोज़े हबीब पे शेर को पढ़ा हूँ और कहा मैं चाहता हूँ कि उनकी दुआएं मिल जाए। शायद मजमे से मुझे दाद न मिले, लेकिन हजरत की दाद हमें मिलेंगी। मैं तमाम हजरत आपसे बस सिर्फ दुआएं चाहता हूँ और सादिक भाई से कैमरे की रुख मैं कहूँगा उधर करने के लिए। मेरे शेर पर हजरत की मुस्कुराहट अगर दाद मिल जाए तो मैं समझूंगा मेरी शायरी की मेराज हो गई। देखिए मेरे दोस्तों, पिछले दिनों मैं उम्रा करने गया, गजल के मुशायरे से तौबा कर लिया। जनाब हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी से बैत हो गया और बैत होने के बाद मैंने वही रोज़े हबीब पर यह हद कर लिया कि जब तक जिंदगी जितनी बची है इंशाअल्लाह नाते मुस्तफ़ा में मेरी जिंदगी गुजरेगी, मदहे सहाबा में गुजरेगी, मुजाहिरे क़िरत में गुजरेगी, मुसाबक़तुल कुरान करीम में गुजरेगी। लेकिन गजल के उन मुशायरे को मैंने तलाक़ मुग़ल्लिज़ा दे दिया जिसमें सिन्फ़ नाज़ुक होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया, मुजाहिद हबीबी 50,000 के लिफाफे तेरे हुआ करते थे, बड़े बड़े मंत्री तेरे दाएं बाएं हुआ करते थे, आखिर नाते पाक में तुमने क्या पा लिया? मेरे दोस्तों जवाब सुने मेरा, अगर मैं कामयाब हूं तो मुझे मिलकर पूरा मजमा बताएं कि मुजाहिद तुम सच कह रहे हो। शेर देखिए दोस्तों मेरे, नात क्या है? मुस्तफ़ा के वस्फ रटना नात है। नात क्या है? मुस्तफ़ा का जिक्र करना नात है। नात क्या है? मुस्तफ़ा की शान पढ़ना नात है। नात क्या है? मुस्तफ़ा का नाम जपना नात है। नात क्या है? आशिकों का शेर कहना नात है। नात क्या है? उनकी धुन में मस्त रहना नात है। शेर देखिए, मजा लीजिए बंद का मेरे दोस्तों। नात क्या है? मुस्तफ़ा के दिलबरों की दिलबरी। नात क्या है? आपसे मंसूब है जो शायरी। नात क्या है? मोमिनों के कल्ब की चारागरी। नात क्या है? मिदहत खैरुल बशर की नौकरी। शेर गोई के हुनर से काम लेना नात है, हुर्मत दिल से नबी का नाम लेना नात है। नात क्या है? खूबी सरकार का इकरार है। नात क्या है? मोमिनों के फख्र की दस्तार है। नात क्या है? एक अकीदत के गुलों का हार है। नात क्या है? मुस्तफ़ा के वस्फ का प्रचार है। खिदमत सरकार का इकरार बन जाती है नात, एक लागर ऊंट की रफ्तार बन जाती है नात। खिदमत सरकार का इकरार बन जाती है नात, एक लागर ऊंट की रफ्तार बन जाती है नात। नात क्या है? जुल्मतों में आंख की रख्शिंदगी। नात क्या है? मोमिनों के कल्ब की पाकीज़गी। नात क्या है? जहन की फिक्रे रसा की ताजगी। नात क्या है? आशिकाने मुस्तफ़ा की जिंदगी। नात सरकारे दो आलम से हमारा प्यार है, नात उनसे इश्क के जज्बात का इजहार है। ये बंद सुने मेरे दोस्तों, जो मुझे बेहद अजीज है कि रहमतुल लिल आलमी की शान रहमानी है नात, फख्रे शाह मिस्र के चेहरे की ताबानी है नात, कारे रब्बुल आलमी है यानी लासानी है नात, अरे आमना के लाल की सदियों से दीवानी है नात, अशरफुल अशराफ की मौजिज बयानी नात है, अरे सरवरे कौनो मका की मदह खानी नात है। मौलाना अली कदर हुसैनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपके हवाले से ये शेर जो मुझे बेहद अजीज है, 23 बंद पे ये शेर मुश्तमिल है। अगर अल्लाह ने मिलाया तो कभी सुनाऊंगा, 2 बंद सुना के अपनी जगह लेता हूं। शेर देखे मेरे दोस्तों के, ताजे इसराइल में दाऊद के लहजे में नात, हाय हाय, ताजे इसराइल में दाऊद के लहजे में नात, पुश्ते इब्राहिम में ईसा के हर रुतबे में नात। अरे भाई सुन लीजिए यार, बैठो यार, इतना अच्छा तसलसल बनाया। आप कमेटी वाले खुद पागल हैं। हमारी मजबूरी यह है कि अगर मजमे में कोई थूक दे तो पूरा मजमा थूक देखने पहुंच जाता है, ऐसे पहुंचता जैसे लग रहा है दिल्ली की सरकार गिरी। अरे यार देखो, जब बन रहा हो शायर खूने जिगर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम। मैं दस्तरखान पे पिछले दिनों बैठा था, मेरे वालिद साहब कासमी हैं, मेरे 8 चचा हैं, 8 कासमी है मियाँ खान वादा एक कासमी में पल्ला बढ़ा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वाली साहब ने कहा बेटा इन दिनों अच्छे शेर हुए हो तो सुनाओ। मैंने मतला सुनाया, वाली साहब कुछ नहीं बोले। दूसरा सुनाया, फिर भी नहीं बोले।
तीसरा सुना है फिर भी दाद नहीं दिया। मैं दस्तरखान छोड़ कर उठा, हाथ धुलने लगा। वाली साहब ने कहा रे बेटा पूरा शेर सुना के जाओ। मैंने कहा अब्बा हुजूर आप मेरे वालिद है, आपके लिए मेरी जान माल हर चीज कुर्बान, आपके कदमों पे निसार है, लेकिन बहैसियत एक शायर के अगर मुझे आप सुनिएगा तो दाद देना पड़ेगा, वरना अस्सलाम वालेकुम। शायर की सबसे बड़ी चीज दाद है मियाँ। आपको सुभान अल्लाह, आपका एक तबस्सुम, आपका अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए इंजन का काम करता है, पेट्रोल का काम करता है, डीजल का काम करता है। अब देखिए मेरे दोस्तों, ताजे इसराइल में दाऊद के लहजे में नात, पुश्ते इब्राहिम में ईसा के हर रुतबे में नात, नूर आदम हुस्न यूसुफ नूह के बेड़े में नात आई है, एक एक नबी की जिस्त के हिस्से में नात है, सहीफों में जबूर इंजील के सफहात में नात है, तौरेत में कुरान की आयात में नात है, तौरेत में कुरान की आयात में। आखिरी बंद सुने, आशिकों में उनके मीकाइल का होना है नात, उनके मद्दाहों में इसराफील का होना है नात, बाअदब चौखट पे इजराइल का होना है नात, बस खुदा के हुक्म की तामील का होना है नात। अरे कौन लिख पढ़ सकता है उनकी सनाए बेअदील, नात गो रब्बुल गुला है, नात खा है जिब्राइल। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। ये तो हमारे फारूक भाई ने और सादिक भाई ने मूड बना दिया और हजरत को मुझे सुनाना था, बहुत माजरत चाहता हूँ। अरे भाई माशाल्लाह, हजरत की तरफ से मुझे ये मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी पर्स में इसको रखूं और इसको ख़त्म न करूं। एक दफ़ा मैंने ऐलान कर दिया था, एक बड़े अल्लाह वाले थे, उन्होंने मुझे 1000 रुपया दिया था, तो मैंने कहा कि जब से मैंने अपने पर्स में रखा मेरा पर्स खाली नहीं हुआ है। तीसरे दिन मेरा पर्स ही गायब हो गया। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, बहुत ज्यादा सीसी कैमरे लगाकर, हाईटेक जमाना है, मेरा पीछा न करें, लेकिन इनको मैं खत्म नहीं करूंगा चूंकि हुसैनी घराने से मिला है। अल्लाह हमें सलामत रखे, हजरत को भी सलामत रखे।